हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको सर्कुलर परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ। 2 क्लासेस मेरी सर्कुलर परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट पर हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए, फिर इस क्लास पे आइए, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझा है तो इस क्वेश्चंस को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 सेकंड का क्वेश्चन, 2 सेकंड का, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप उस कॉन्सेप्ट को, उस 2 क्लासेस को आप अच्छे से देख लेंगे, फिर क्वेश्चंस को करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस क्लास में हम देखते हैं, मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन लाई हूँ, इस क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मैनी वेज अ गार्लैंड कैन बी मेड बाय यूजिंग 15 डिफरेंट फ्लावर्स। क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन में कि 15 डिफरेंट फ्लावर्स हैं, 15 डिफरेंट फ्लावर्स हैं। इससे हमें गार्लैंड बनाना, एक फूल का माला बनाना है और 15 फूल हैं और वो भी डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट था, ये माला ऐसी सर्कुलर सर्कुलर परम्यूटेशन ही लगेगा ना इसमें कॉन्सेप्ट, क्योंकि सर्कल में ही होता है, माला सर्कल में ही होता है। तो 15 फूलों को यूज़ करना, तो कैसे, हमने क्या फॉर्मूला इसका था कि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे। अगर उसको सर्कुलर तरीके से रखना है, सर्कल में रखना है, उसको अरेंज करना है, तो क्या बनता था फॉर्मूला, एक जो कि रेफरेंस जैसे यूज़ होगा तो बचेंगे कितने, n-1 लीनियर तरीके से काम करेंगे, लीनियर फॉर्म में अरेंज होंगे, n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। बट क्या होता है कि माला के केस में अगर आप इसको पलट देंगे, रोटेट तक कर देंगे, तो वो चीज़ें एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों सेम होते हैं, तो हम 2 बार काउंट करते हैं। ये पर्सन के केस में n-1 फैक्टोरियल होता है, बट फ्लावर के केस में, गार्लैंड्स बनाते हैं, नेकलेस बनाते हैं, इस केस में क्या होता है कि वो चीज़ें एंटी क्लॉक और क्लॉक दोनों सेम होते हैं, 2 बार काउंट होता है, इसलिए 2 से डिवाइड हो जाता है। ये तो था कॉन्सेप्ट हमारा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, तो n यहाँ पे कितना है, 15 है, तो 15-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 14 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर बहुत ही ईजी है आपके लिए। यहाँ पे कुछ भी दे दे, 15 दे दे, 6 दे दे, 5 दे दे, 4 दे दे, कुछ भी दे दे, आपको सिर्फ n की वैल्यू अगर जो भी दी है, 2, 4, 6, 5, कुछ भी दिया हो, बस n की वैल्यू रखना है, -1 का फैक्टोरियल करना है, डिवाइड बाई 2। तो कुछ भी आपके सामने आ जाए, 15 मैंने इसमें लिया है, 15 डिफरेंट फ्लावर्स, 6 भी आ सकता है। अगर n की वैल्यू 6 आ जाए और बोल दे 6 डिफरेंट फ्लावर्स को यूज़ करके हमें कितने नेकलेस बन सकते हैं, कितने गार्लैंड्स बन सकते हैं, कितनी मालाएं बन सकती हैं, तो आपको क्या करना है, n-1 बाई, इसका n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, तो 6-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 मतलब कि 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 मतलब कि 120 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 60। तो मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत इजी था। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन 5 बॉयज़, कितना, 5 बॉयज़ और 3 गर्ल्स, 3 गर्ल्स, 5 बॉयज़ 3 गर्ल्स बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। राउंड टेबल मतलब कि सर्कल में बैठ रहे हैं। हाँ, कितने तरीके से राउंड टेबल में बैठाया जाता है 5 बॉय और 3 गर्ल्स को। पहला क्या बोला, इसमें केसेस दिए, कंडीशंस दिए, बोल रहा है नो कंडीशन, कुछ कंडीशन नहीं लग रहा है तब। देखिए पहला केस क्या है, नो कंडीशन, कुछ भी कंडीशन नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है, मतलब कि इन सबको राउंड टेबल में बैठाना है, सर्कल में बैठाना है। तो टोटल काउंट करेंगे, कितने हैं, 5, 3, 8, टोटल लोग कितने हैं, टोटल कितने हैं, टोटल बॉयज़ और गर्ल्स को मिला करके टोटल 8 लोग हैं। 8 लोगों को कैसे भी बैठा सकते हैं, मतलब कि क्या था इसका, अगर राउंड टेबल पे या सर्कल में बैठाने हो पर्सन को, तो क्या होता है, n-1 का फैक्टोरियल। हाँ, डिवाइड बाई 2 नहीं होता, वो नेकलेस के केस में होता है, तो n-1 का फैक्टोरियल यही होता है, क्योंकि एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 8-1 का फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल। इसका पहला का तो 7 फैक्टोरियल आ गया, जब कोई केस नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। तो अब क्या बोल रहा है सेकंड में, देखिए क्या बोल रहा है कि सेकंड केस का क्या बोल रहा है कि सो दैट ऑल गर्ल्स आर कम टुगेदर। देखिए गर्ल्स कितनी हैं, 3 हैं, 3 गर्ल्स हमेशा साथ में आनी चाहिए। ये कम टुगेदर का तो हमने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा है। और 5 बॉयज़ कहीं भी आ सकते हैं, यही है ना, 5 बॉयज़ कहीं भी। देखिए सर्कल में हम बना रहे हैं, मान लीजिए 5 बॉयज़ बना रही हूँ मैं, B1, B2, B3, B4, B5, और गर्ल्स में बना रही हूँ G1, G2, G3। इनको समझिए, इनको क्या करना है, हमें इनको साथ में ही रखना है, इनको साथ में ही रखना है। तो एक एक पैकेट समझिए, या एक गर्ल मान लीजिए इसको, ये एक मान लीजिए, इसको एक हमें मानना है, एक ऑब्जेक्ट, एक गर्ल्स बनाना है। तो कितने हो गए टोटल, कितने लोग हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
इसको एक पैकेट समझिए, एक बंडल समझिए, जो भी समझिए आप, लेकिन एक मानिए इसको। हाँ, तो टोटल लोग कितने हो गए, 5 बॉयज़ हो गए। कहीं भी ये एक कहीं भी अरेंज हो सकता है, इसको एक समझिए। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी देख सकते हैं 5 बॉयज़ हैं और इसको एक समझिए। 3 गर्ल्स को हमने एक गर्ल्स मान लिया तो एक हो गया। टोटल लोग कितने लोग हो गए, 6 लोग। 6 टोटल हो गए। टोटल 6 लोगों को सर्कल में अरेंज करने का तरीका कितना होगा, 6 - 1 का फैक्टोरियल, यही होगा ना। 6 लोगों को इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। हाँ, इंटू, अभी काम खत्म नहीं हुआ, अपना काम खत्म नहीं हुआ। फिर क्या होगा, ये तो सभी अरेंज हो गए, B1 B2 B3 B4 B5, और इसको हम जी ए मान लेते हैं। ए, इसको जी ए मान लेते हैं। इसके अंदर कितने गर्ल्स हैं, 1 2 3, ये तो जी ए अरेंज हुआ है इनके साथ, B1 B2 B3 B4 B5, और एक जी ए मैं मान रही हूँ अभी आपको समझाने के लिए, एक जी ए है, तो ये अरेंज हुआ। लेकिन इसके अंदर आपस में भी तो ये अपना अरेंज करेंगे, अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे, 3 लोग हैं तो 3 तरीके से अरेंज होंगे आपस में। तो क्या इसका आंसर हो गया, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझे होंगे कि कैसे करना है। हाँ, तो टोटल कम टुगेदर अगर आ रहा है कि ऑल गर्ल्स कम टुगेदर, तो ये आंसर हो जाएगा। तो क्या हो गया इसका आंसर, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 120 इंटू 6 होता है, तो 720 कम्स टुगेदर का केस ये है। अब देखिए, ये दूसरा केस का आंसर हो गया। इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 720, और पहले का 7 फैक्टोरियल का आंसर कितना होता है, नो कंडीशन के केस में 7 फैक्टोरियल होता है 5040 होता है ना सर, 5040 आंसर होता है। हाँ, तो देखिए अब क्या है, अब हमें थर्ड केस कह दिया, सो दैट ऑल गर्ल्स आर नॉट कम टुगेदर। अब देखिए, अभी हमने क्या देखा कि कम्स टुगेदर, सभी गर्ल्स साथ में आ रही है। अब नॉट कम्स टुगेदर का केस लेना। उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको पता है ना कि नॉट कम्स टुगेदर का केस क्या बनता है। देखिए, नॉट कम्स टुगेदर का केस क्या बनता है, तीसरा केस क्या बनेगा, सो दैट ऑल गर्ल्स नॉट कम्स टुगेदर। तो नॉट कम्स टुगेदर का क्या केस बनता है, टोटल में से जितने भी कंडीशंस बन रही है बिना विदाउट कंडीशन के, टोटल्स में से उतने केस घटा दीजिए जिसमें कम्स टुगेदर हो रहा है। मतलब ऑल गर्ल्स कम टुगेदर, ऑल गर्ल्स कम टुगेदर, वो केस आप घटा देंगे तो टोटल में से वो केसेस आ जाएंगे जिसमें गर्ल्स साथ में नहीं आ रही हैं। तो टोटल कितना था, टोटल था 7 फैक्टोरियल था। टोटल कितने लोग हैं, 5 3 8 लोग थे, तो 8 का कितना हो रहा है 7 फैक्टोरियल। टोटल केसेस 7 फैक्टोरियल थे जो कि नो कंडीशन था। टोटल कितने कंडीशन बने थे, 7 फैक्टोरियल ना, जो कि बिना केस के कोई भी, तो 7 फैक्टोरियल 5040 होता है, यही था ना, पहला केस ही था। और ऑल गर्ल्स कम टुगेदर का क्या है, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यही था, अभी हमने निकाला इसको। तो इसका आंसर कितना आया था, अभी 720 आया था। हाँ, तो 7 फैक्टोरियल होता है 5040, और इसका क्या हुआ था अभी 720। तो कितना आंसर आ गया, 10 7 4 में से 2 गया 2, 10 7 गया 3, और ये 4320, इसका आंसर हो गया 4320। देखिए, टोटल ये केसेस ना, नो कंडीशन मतलब कि टोटल कंडीशंस कितने बनते हैं, 5 और 3 गर्ल्स को बैठाने के, 5 बॉयज़ और 3 गर्ल्स को बैठाने के, विदाउट एनी कंडीशन। तो क्या होगा, 7 फैक्टोरियल डायरेक्ट 7 फैक्टोरियल, टोटल 5 3 8 है, 7 फैक्टोरियल, तो ये हो गया। और जब गर्ल्स साथ में बैठ रही हैं तो 720 था, और नॉट कम्स टुगेदर में टोटल में से वो केसेस घटा दे रहे हैं जो कि कम्स टुगेदर का केस बन रहा है। 4320 आ गया। मुझे उम्मीद है इस केस को भी आप समझे होंगे। थर्ड कंडीशन जब अब लगी है जो, उसको भी आपने समझा होगा। अब फोर्थ कंडीशन क्या है आपके सामने, फोर्थ है सो दैट नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। मतलब क्या है कि 2 गर्ल्स साथ में कभी नहीं आनी चाहिए, सिट साथ में नहीं बैठना चाहिए, उनको नहीं बैठना है। सो दैट नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, तो गर्ल्स को साथ में बैठना नहीं है, कोई भी गर्ल्स को साथ में नहीं बैठना है। उसके केसेस कितने बनेंगे, देखिए, गर्ल्स को साथ में बैठना नहीं, तो एक काम करते हैं, पहले बॉयज़ को बैठाते हैं। ये B1 B2 B3 B4 B5, 5 बॉयज़ को बैठा देंगे पहले। हाँ, फिर गर्ल्स को इनके बीच में बैठा देंगे, जो भी गैप बचा है इनके बीच में गर्ल्स को बैठा देंगे। देखिए कितने कितने गैप हैं, 1 2 3 4 5। देखिए, अगर आप लीनियर बनाते हैं ना, तो अगर मैं बोलूँ एक यहाँ पे B1 है, B2 है, B3 B4 B5 है। देखिए कितने गैप हैं इनके बीच में, देखिए इनके बीच में गैप कितने हैं, B1 B2 1 2 3 4 5। हाँ, B5 के बाद एक गैप होता है, एक B1 के पहले 6। देखिए, अगर B1 B2 B3 के बीच में लीनियर में देखें हैं, अगर इनके बीच में गैप देखें हम, इनके बीच में गैप देखें,
हाँ 5 हैं, 5 लोग हैं। अगर इनके बीच में हम गैप देखें, अगर हम देखें इनके बीच में लीनियर में बैठा रहे हैं अगर, तो B1 B2 B3 B4 B5 के बीच में गैप 1 2 3 4 5 1 6 गैप है ना। लीनियर में क्या होता है, जितने लोग होते हैं उनसे एक ज़्यादा होता है, 5 है ना, लेकिन गैप कितना है इनके बीच में, 1 2 3 4 5 6 +1 6 गैप है ना, 6 गैप है। बट सर्कुलर में क्या होता है देखिए, अगर 5 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 ही गैप आते हैं। मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप काउंट, अगर ज़्यादा लोग आ गए अगर सर्कुलर में बैठ रहे हैं और अल्टरनेट बैठाने को बोल रहा है, जैसे अल्टरनेट ही है ना ये, बॉयज़ को गर्ल्स को, बट देखिए बॉयज़ के साथ कोई कंडीशन नहीं है, बॉयज़ साथ में आ सकते हैं, बट गर्ल्स के साथ उसने कंडीशन लगाया है कि 2 गर्ल्स साथ में नहीं आनी चाहिए। तो मतलब गर्ल्स को अल्टरनेट ही बैठाना है, बॉयज़ के बीच में ही बैठाना है। तो क्या होता है कि गर्ल्स देखिए, तो क्या है इसमें कि 5 बॉयज़ हैं तो 5 गैप बनते हैं, 6 गैप नहीं बनते। एक सर्कल में जितने बॉयज़ रहते हैं या जो भी रहते हैं उनके बीच में गैप उतने ही बनते हैं जितने लोग हैं बैठे। हाँ, तो अब क्या हो गया कि अब क्या है कि देखिए, बॉयज़ को बैठाएंगे पहले, फिर गर्ल्स को बैठाएंगे। बट गर्ल्स कितनी है, 3 गर्ल्स हैं, गर्ल्स 3 हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 आपके पास कितने हैं, 5 सीट हैं, 5 सीट है समझ लीजिए, तो 5 सीट हैं आपके पास। तो 5 में से 5 सीट में तो पाँचों पे तो बैठ नहीं पाएंगी, 3 ही गर्ल्स हैं, तो 5 में से 3 को सेलेक्ट करेंगे। 5 में से 3 को सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, 5C3 होता है। इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर 3 पे बैठाएंगे उनको। तो इसको मैं पहले ही समझा दी। अब देखिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। ये तो मैंने बताया कि 5 में से 3 को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे करेंगे, पहले बॉयज़ को बैठाना है, पहले बॉयज़ को बैठाएंगे क्योंकि गर्ल्स के साथ उन्होंने कंडीशन लगाया, तो पहले बॉयज़ को बैठाएंगे। बॉयज़ को बैठाएंगे, देखिए बॉयज़ को पहले हमारा काम है बॉयज़ को बैठाना, तो बॉयज़ बैठेंगे सर्कल में ही बैठेंगे, तो सर्कुलर परम्यूटेशन लगेगा क्योंकि B1 B2 B3, तो एक एक के लिए तो वो एक ही तरीका होगा, जो बचेंगे वो लीनियर तरीके से बैठ जाएंगे। तो 5 लोग हैं ना, 5 में से एक एज अ रेफरेंस यूज़ हो जाता है। हाँ, तो 5 में से एक घटेगा, फिर 4 लोग लीनियर तरीके से बैठेंगे, तो 5 - 1 फैक्टोरियल हो जाएगा बॉयज़ का। ये किसका केस है कि बॉयज़ को सर्कुलर तरीके से बैठाया गया, सर्कुलर परम्यूटेशन के तरीके से बैठाया गया है। हाँ, तो ये तो हो गया बॉयज़ को बैठाने का तरीका। हाँ, बॉयज़ को सर्कल में बैठाने का तरीका। अब क्या है, हमारा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी गर्ल्स को बैठाना है, तो इसलिए इंटू इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। अब देखिए गर्ल्स को बैठाना है, लेकिन उससे पहले क्या है, हमें 5 में से 3 को सेलेक्ट करना है, 5 में से 3 पोजीशन को सेलेक्ट करना है। तो 5C3 हमने सेलेक्ट किया, 5 में से 5 में से क्या करना है, सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन करना है, पहले सिलेक्शन करना है 5 में से 3 पोजीशन को सिलेक्ट करना है। हमें सिलेक्शन किया, फिर उन 3 गर्ल्स को बैठाना है, तो 3 गर्ल्स को यहाँ या यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ कहीं भी बैठा सकते हैं। बट देखिए इस केस में क्या है कि आप सर्कुलर परम्यूटेशन लगाएंगे या लीनियर परम्यूटेशन। देखिए क्या है इनके लिए, अगर मैं आपके सामने बोलूँ कि एक फर्स्ट गर्ल्स को बैठना है, फर्स्ट गर्ल के पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, 5 में से हमने 3 को सेलेक्ट किया, कोई भी 3 सेलेक्ट कर लिया, तो 3 हम मान लीजिए ये वाला पोजीशन सेलेक्ट किया मैंने, ये वाला और ये वाला, तो 3 सेलेक्शन कर लिया मैंने। 3 में से गर्ल्स एक के पास कितने तरीके हैं बैठने के, एक ये इस पोजीशन पे भी बैठ सकता है, इस पोजीशन पे भी बैठ सकती है, इस पोजीशन पे भी बैठ सकती है। इसके पास ऐसा नहीं है कि एक आइडेंटिकल पोजीशन बन रहा है, जैसे कि पहले बॉयज़ के लिए पूरे चेयर्स एक जैसे दिखते हैं, अलाइक होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि उनके पास नंबरिंग नहीं होती, कोई डिफरेंस नहीं होता, कहीं भी बैठे हैं उनके लिए एक ही तरीका होता है बैठने का। बट गर्ल्स के पास है तरीके, क्यों है, क्योंकि अगर ये B5 और B4 इसके फ्रेंड है मान लीजिए, तो इसके बीच में बैठ जाएगी। अगर नहीं है, इन दोनों से नहीं पट रही है, अगर शायद इससे थोड़ी बहुत पट रही है, तो इन दोनों के बीच में बैठ जाए। मतलब है क्या कि इन दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप है, इनसे अच्छे से पट रही है उनकी, तो आपस में बैठ सकते हैं। इनसे उतनी अच्छी बनती नहीं है इनकी, तो इनके बीच में शायद फर्स्ट गर्ल ना बैठे। तो इसको पता है कि मैं कहाँ बैठना चाहती हूँ, या इसको पता चल रहा है, मान लीजिए कि इसको मैंने बोला फर्स्ट गर्ल को कि कहीं भी आप जाके बैठ जाओ, आपकी इच्छा जहाँ भी है, तो आप क्या करें, वो क्या करेंगी कि यहाँ भी बैठ सकती है, यहाँ भी बैठ सकती है, यहाँ मैंने 3 सेलेक्ट किया 5 सीट में से, तो कहीं भी जाके बैठ सकती हैं अपनी इच्छा पे, जहाँ भी इनकी अच्छी फ्रेंडशिप हो। तो क्या है, इनके पास पता है, इनको पता है कि इनके बीच में बैठूँ या इनके बीच में या फिर इनके बीच में, इनको पता है अच्छे से। तो क्या है, एक तरह से इनको ना रेफरेंस पॉइंट मिल चुका है, तो ये लीनियर तरीके से ही काम कर रहा है। ये पोजीशन 3 जो हैं, कोई भी 3 सेलेक्ट किया आपने, तो वो उनको पता है कि कहाँ पे बैठ, और उनके पास 3 तरीके हैं बैठने के लिए, ऐसा नहीं अलाइक है। तो ये क्या है, फिर सेकंड गर्ल्स के पास भी दो सीटें होंगी, मान लीजिए गर्ल्स 1 यहाँ बैठ गई, दो तरीके से ये बैठ सकती है। फिर जो थर्ड गर्ल होगी उसके पास एक ही तरीका होगा,
तो क्या होगा 3 2 1, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल हुआ ना। मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझे होंगे। तो क्या है कि 3 गर्ल्स को लीनियर तरीके से ही बैठाएंगे, क्योंकि 3 गर्ल्स को बैठाने का तरीका लीनियर परम्यूटेशन ही होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है जो गर्ल्स को बैठाने का, ये क्या है, गर्ल्स को बैठाने का तरीका क्या है, लीनियर परम्यूटेशन का ही कॉन्सेप्ट लगा है, लीनियर परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट लगा है। मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझे होंगे। हाँ, ये समझ लिया। हाँ, अब क्या है, इसको क्या सॉल्व करते हैं, फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा देखते हैं। 5 माइनस 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 फैक्टोरियल होता है। 5C3 कितना होता है, 5C2 मतलब 5 इंटू 4 और फिर 5 इंटू 4 2 इंटू 1, फिर 3 फैक्टोरियल 6 हो जाता है। तो कितना होगा इसका 24 इंटू 5 और 20 2 6, तो 2 से ये कट गया 6 6 चौको 24 6 बाद 14, फिर ये 1440 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ को आप समझे होंगे कि कैसे करना है, किस चीज़ कैसे आंसर को लाना है। और अगर ये एक तरह से ये क्या है, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, ये क्या है कि उनको अल्टरनेट तरीके से बैठाना है, अल्टरनेट तरीके से बैठाना है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, सर्कुलर परम्यूटेशन कब लगेगा, फिर लीनियर परम्यूटेशन कब लगेगा, ये भी आप कॉन्सेप्ट समझे होंगे। इसका आंसर कैसे आएगा ये भी आपने समझा होगा। मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आपने अच्छे से समझा होगा कि कैसे हमें करना है। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और भी सर्कुलर परम्यूटेशन के क्वेश्चंस लूँगी, बट ये सिंपल क्वेश्चन मैंने 2 लिए कि आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो 1-2 क्वेश्चंस और लूँगी, वो भी अच्छे लूँगी। फिर आगे और भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अभी परम्यूटेशन खत्म नहीं हुआ क्योंकि मैं अभी वर्ड प्रॉब्लम्स को करा रही हूँ, बट आपके पास सामने अभी नंबर्स के जो 0 1 2 3 नंबर के होते हैं, नंबर्स के प्रॉब्लम्स होते हैं जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, वो तो मैंने अभी क्लासेस ली ही नहीं है। तो उस क्लास को भी कंटिन्यू करूँगी। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।